नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपी लो के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बीपी लो हो जाता है तो वो किन कारणों से होता है, उसका क्या कारण है, क्यों होता है बीपी लो, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके ट्रीटमेंट को भी समझेंगे कि आखिर कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बीपी लो से राहत पा सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखिए, बीपी जो हमारा होता है वो 120/80 होता है। जनरली इनकेस में देखा जाता है जो मेल में होता है 120/80 होता है, लेकिन फीमेल में जो होता है 110/80 होता है। ये नॉर्मल वैल्यू माना गया है। क्या है कि हमारे बीपी से थोड़ा सा कम होता है महिलाओं का बीपी देखा जाता है। वैसे हाई हो जाता है वो अलग की बात है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का हाई होता है। अब देखिए क्यों कमी हो जाता है, तो हो सकता है कि ब्लड लॉस, ये ज़्यादातर महिलाओं में कम होता है। हो सकता है कि ब्लड लॉस है, इसके कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वीकनेस, कमजोरी, खाना पीना नहीं खाया हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसके कारण हो सकता है। या फिर एनीमिक कंडीशन हो, खून की कमी हो, तो उसमें हो सकता है जैसे आयरन डिफिशिएंसी हो, या फिर विटामिन B12 का डिफिशिएंसी हो, या फिर हो सकता है फॉलेट का डिफिशिएंसी हो, या फिर हो सकता है डिक्रीजेस जो है ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है आपका कम हो गया हो, इसके कारण हो सकता है। या फिर ब्लड लॉस हो गया हो सकता है प्रेगनेंसी के कारण लॉस हुआ हो, या फिर कोई मार के आपको फोड़ दिया हो तब ये इसमें प्रॉब्लम होता है। या फिर हो सकता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया हो, इसके कारण जो होता है बीपी भी लो होता है। तो मेनली कहा जाए तो ब्लड का प्रोडक्शन बढ़िया से ना होना या फिर ब्लड लॉस हो जाना, तो इसके कारण भी बीपी लो हो जाता है। और भी देखा जाता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है उसमें बीपी लो होता है, उसके बाद कोई मारा हो तो उसमें बीपी लो हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्सीडेंट किया हो, ब्लड लॉस हुआ हो तो उसमें बीपी लो, या फिर उसको देख के भी बीपी लो हो जाता है। किसी एक्सीडेंट को देख लिए हैं तो उसके कारण भी बीपी लो हो जाता है, ये भी होता है। ये देख रहे हैं, मार के कोई मुंह कान फुला दिया है तभी भी बीपी लो हो सकता है। वैसे देखिए, कुछ डिजीज़ में भी ये बीपी लो होने का कारण बन सकता है, जैसे कि आपका थायराइड हो गया, या फिर हो सकता है डायरिया हो गया, या फिर हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है। ये तीनों केस में भी बीपी लो होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो थायराइड के कारण बीपी लो होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो ये डायबिटीज़ के कारण, तो इसमें होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, इसके कारण भी बीपी लो होने का चांसेस देखा गया है। तीसरा जो देखा गया है डायरिया के कारण इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी डायरिया होता है तो वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, मतलब सोडियम पोटेशियम का जो बॉडी में लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण भी बीपी लो देखा गया है। और भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हमारा बीपी की दवाइयाँ हैं, अगर उसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया गया, सपोज दैट किन्हीं को ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो उस समय एक टैबलेट लेना था लेकिन 2 टैबलेट ले लिए कम करने की वजह से कि जल्दी कम हो जाएगा, तो उस समय भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम ये हो जाता है। या फिर हो सकता है कि डिहाइड्रेशन, पानी कम पी रहा हूँ तो उसके कारण बीपी लो होने का चांसेस होता है। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो इससे निदान कैसे पाया जाए, अगर सपोज दैट बीपी कम हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट है उनको बीपी कम हो गया तो उनको स्पाइन पोजीशन में लेटा दें, और लेटाने के बाद फिर उनका पैर जो है वो ऊपर की ओर कर दें, थोड़ा सा ऐसे कुछ इस प्रकार से कर दें, और ऐसा करके आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है कि जितना भी ब्लड जो होता है वो हमारे ब्रेन की ओर आता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलता है, तो उसके कारण पेशेंट को बहुत राहत मिल जाता है। तो ये पहला उपाय कर सकते हैं। दूसरा जो है सॉल्ट वाटर जो होता है, जैसे नमक का पानी हो गया, वो दे सकते हैं। इसमें नमक मिला के, कोई भी नमक हो सकता है, सीधा नमक आपका हो सकता है, या फिर उस समय अगर भोजन कर रहे हो तो उनमें थोड़ा सा नमक बढ़ा के दें ताकि उनका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाए। ऐसा आप यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि उनमें ब्लड की कमी हो तो आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर फ्लूइड की कमी अगर हो तो उसमें फ्लूइड, जैसे बीपी ज़्यादा कम है और वो अनकॉन्शियस है, नहीं उठ पा रहे हैं, तो उस समय आप RL का बॉटल टांग दीजिए। टांगने के बाद फिर उनमें एक MBI डाल दीजिए ताकि बीपी कंट्रोल में आ जाए। तो ये किया जा सकता है। और ज़्यादा सॉल्ट खाइए, बीपी अपने आप कंट्रोल रहेगा। या फिर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बीपी को मेंटेन करने के लिए, जिसमें कैफ़ीन मिला हो। कैफ़ीन भी जो है बहुत अच्छा काम करता है हमारे बीपी को मेंटेन करने के लिए। जैसे बीपी लॉस में इसका यूज़ किया जाता है, बीपी हाई में नहीं यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका यूज़ जो है सर दर्द है उसमें भी थोड़ा बहुत कारगर साबित होता है कॉफ़ी, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा ये लिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर सीरियस पेशेंट है, तो अगर आपसे नहीं संभल रहा है अगर RL और MBI लगाने के बाद, तो उसे ज़रूर रेफ़र कर दें, क्योंकि ज़्यादा बीपी का पेशेंट और कम बीपी का पेशेंट दोनों में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए ध्यान रखें और किसी भी सीरियस मरीज़ को रेफ़र कर दें किसी हायर